ऑटो स्पेस की बात हो गई, अब इंश्योरेंस स्पेस की भी बात कर लेते हैं। दरअसल 5% या नील जीएसटी दर ने इंश्योरेंस सेक्टर की टेंशन बढ़ा दी है। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसको लेकर खुश नहीं है और जल्द वित्त मंत्रालय में बात कर सकती है। ज़्यादा डिटेल लेके मेरे सहयोगी यश जैन मौजूद हैं। यश, बताइए क्या है खबर? आपने शायद ही कभी सुना होगा कि कोई इंडस्ट्री जिस पे टैक्स कम करने की बात हो रही है और वो इंडस्ट्री उससे खुश नहीं है। ऐसा होता हुआ दिख रहा है इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के साथ। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जीएसटी जो इंश्योरेंस सेक्टर पे लगता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसे 18% से 5% या नील यानी कि 0% पर ले जा सकती है। पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से खुश नहीं है। इनफैक्ट हमें मिली जानकारी के अनुसार इंश्योरेंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री को जल्द रीच आउट भी करेगी कि ये टैक्स जो है, जीएसटी जो है इंश्योरेंस पे, उसे 5% या 0% के बजाय 12% पे रखा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 12% पे इंडस्ट्री को एक इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी गवर्नमेंट से लेने का मौका मिलता है और 12% से नीचे जैसे जीएसटी जाता है यानी कि 5% या 0% पे जीएसटी एक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन ही नहीं देता। तो इन दो स्लैब में 5% और 0% में इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगी। यही वजह थी कि इंडस्ट्री ने शुरुआत से सरकार को ये मांग की थी कि हमारा टैक्स जीएसटी 18% से 12% ले जाए और ना कि 5% या 0%। हमने भी कुछ नंबर्स वर्कआउट किए हैं और उनका कंक्लूजन एक ही निकलता है, वो ये है कि 12% जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ इंडस्ट्री को एक लेगरूम या हेडरूम देता है इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम करने के लिए, क्योंकि वो एक एडवांटेज है पर पॉलिसी उनको इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स। पर जैसे ही टैक्स 5% पे जाता है या 0% पे जाता है, विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पॉलिसी डेफिसिट हो जाता है। इसलिए प्रीमियम कम करने की जगह पे इंडस्ट्री मजबूरन प्रीमियम बढ़ा सकती है क्योंकि वो डेफिसिट को उन्हें कवर करना पड़ेगा। और इसलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये 5% या 0% के प्रपोजल से आज खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं। शुक्रिया यश जानकारी के लिए। शरद जी, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस खबर को? इंडस्ट्री खुश नहीं है, 12% का वो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रही थी, सुना आपने यश को, आप कैसे अप्रोच करें इस सेक्टर को? देखिए, ये तो एक कैच 22 सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आपको एक इम्पैक्ट रहेगा अगर आप 5% या 0% में आपको कोई 5% में कोई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो एक चैलेंज तो उनके लिए रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है नेट में अगर कस्टमर के लिए कॉस्ट कम हो रही है और थोड़ा बहुत हिट आपको लेना भी पड़ता है तो इफेक्टिवली कस्टमर का आउटगो तो उससे ज्यादा नहीं होगा, नेट में कस्टमर का आउटगो कम ही होगा। और लॉन्ग टर्म में जिस तरीके की हमारी पेनिट्रेशन लेवल्स हैं उसको बढ़ाने की जितनी ज़रूरत है लोअर इनकम ग्रुप में, खास करके टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस टाइप की चीज़ों के लिए, तो मुझे लगता है स्कोप बहुत है। तो आगे पीछे इंडस्ट्री को भी ये बात समझनी होगी कि छोटी-छोटी शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स पे ज़्यादा ध्यान ना देके जो लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी है इंश्योरेंस में वो काफ़ी बड़ी है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन से मुझे लगता है कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत अगर आपको हिट लेना भी पड़ता है तो वो आप पास ऑन कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ऐसा नहीं है कि अगर जीएसटी 12% से 5% हो रही है तो आपको प्रीमियम उससे ज़्यादा इफेक्टिवली बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है प्रीमियम एज़ सच वो ज़्यादा दिखे, टैक्स कम दिखे, लेकिन इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए